हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध। तो नदी बांध को हम बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे। और सबसे पहले है वो आपके हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, यानी कि नदी बांध को आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। उसके बाद है वो आपके नदी बांध से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बांध किसे कहते हैं या बांध क्या होता है। तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, पीने का पानी आपूर्ति और पीने के पानी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और बिजली बनाने के रूप में भी आप उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि यहाँ से आपकी कोई नदी या नहर आ रही थी, इसके ऊपर है वो आपका बांध बना दिया गया है, जिससे यहाँ पर है वो आपका पानी इकट्ठा हो गया है। आपको मैं बड़ी इमेज में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर एक बांध देख रहे हो कि यहाँ पर है वो आपकी नदी या नहर है वो आ रही थी, इसके ऊपर है वो आपका एक बांध बना दिया गया है। यहाँ पर ये आपका बांध बना दिया गया है, जिससे पीछे है वो आपका पानी है वो आपका इकट्ठा हो गया है। जो पीछे पानी इकट्ठा होता है उसे जलाशय कहते हैं या कृत्रिम झील कहते हैं। जो पीछे की ओर पानी इकट्ठा होता है उसे या तो जलाशय कहते हैं या कृत्रिम झील कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इमेज में बांध आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फिर बांध कितने प्रकार के होते हैं इनको हम देख लेते हैं। तो बांध है वो आपके तीन प्रकार के होता है। पहला प्रकार आपका घुरते हुए बांध, उसके बाद आपका रॉकफिल बांध, और उसके बाद आपका चाप बांध। तो घुरते हुए बांध किसे कहते हैं? कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है वो आपका भाखड़ा नगल बांध है। यह आपका कंक्रीट से बना हुआ बहुत वजनदार बांध है, भाखड़ा नगल बांध। उसके बाद है आपका रॉकफिल बांध। यह मिट्टी तथा चट्टान से बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टिहरी बांध। तो टिहरी बांध वो आपके मिट्टी और चट्टानों से विशाल प्रकार के बांध बने हुए होते हैं। उसके बाद आपका चाप बांध। तो चाप बांध का निर्माण जल की और मूड़ी चाप की भांति किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपकी चाप की भांति है वो आपका बांध बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडू की बांध। तो इंडू की बांध है वो आपकी चाप की भांति है वो आपका बनाए गए हैं। तो चलिए फिर एक एक करके सभी राज्यों की जितने भी बांध हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वह है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कितने बांध और कौन सी नदी पर है? यह है आपकी सबसे पहले आपकी चिनाब नदी, जो कि यहाँ से जम्मू कश्मीर में बहती है। तो चिनाब नदी पर तीन बांध बने हैं। सबसे पहला आपका सलाल बांध, उसके बाद आपका बगली हार बांध, और उसके बाद आपका दुल हस्ती बांध। तो चिनाब नदी पर आपके तीन बांध बने हुए होते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ से आपकी चिनाब नदी जा रही है, इसके ऊपर है वो आपके तीन बांध बने हुए हैं। और उसके बाद आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी पर भी आपके दो बांध बने हैं। एक का नाम है आपका उरी बांध और दूसरा आपका तुलबुल बांध। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता होगा आतंकवादी सबसे ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान की सीमा है वो आपकी जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। तो वहाँ पर क्या है, प्रत्येक दिन लड़ाइयाँ होती हैं। तो वहाँ की ज़मीन क्या है, लाल है, यानी कि सलाल को आपको याद रखना है, लाल। तो वहाँ की ज़मीन क्या है, लाल है। और उसके बाद है तो लाल बांध है वो आपका क्या है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है आपका बगलिहार बांध और दुल हस्ती। तो इसी प्रकार अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला करते रहे और हमारी जो आतंकवादी हमला करते रहे उनकी मृत्यु होती है, तो हमारी ज़मीन क्या है, लाल हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर ज़मीन है वो आपकी लाल होती रही, तो जो बगल वाला देश है उसकी हस्ती है उसको मैं मिटा दूंगा। तो लाल होती रही तो सलाल है वो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और उसके बाद है बगल हस्ती, यानी कि जो बगल वाला देश है पाकिस्तान, उसकी हस्ती है वो मैं आपको मिटा दूंगा। तो दुल हस्ती और बगली हार बांध है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा कि सलाल बांध यानी कि ज़मीन है वो आपकी लाल होगी तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और बगली हार यानी कि जो बगल वाला देश है पाकिस्तान, उसकी है वह हस्ती मिटा दूंगा। तो बगली हार बांध और दुल हस्ती बांध है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, चिनाब नदी पर। इसके बाद आपका झेलम नदी।
तो झेलम नदी पर दो बांध है, एक है आपका उरी बांध और दूसरा है आपका तुलबुल बांध। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है, तो ये तो आपके बहुत ईजी है, इनको आपको याद रख लेना है। इसके बाद आपका राज्य आता है पंजाब। तो पंजाब में रावी नदी है, इस पर आपका एक बांध है, इसका नाम है आपका रणजीत सागर बांध। तो इसे थीन बांध के नाम से भी आपका जाना जाता है, रणजीत सागर बांध को। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो यह है आपका पंजाब। और पंजाब और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हर जो भी राज्य आएगा उसमें ऊपर है वो आपका नक्शा दिया होगा। और जो राज्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका आपका रेड कलर में आपको दिखाई देगा। और उसके बाद ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है आपका रणजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है, रणजीत को आपको याद रखना, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप रण में उतरते हो, अगर आपका एग्जाम है वो आपका पास हो गए यानी कि रणजीत, अगर आप रण में जीत गए हो तो आप क्या है राज्य राज्य फिरते हो। तो राज्य राज्य फिरते हो तो इसलिए रावी नदी हो गया, जो कि पंजाब में है। तो आपको याद हो गया कि आप रण में एग्जाम देने जाते हो, तो अगर आप एग्जाम में पास हो गए यानी कि आप रण रण में जीत गए हो, तो आप क्या है राज्य राज्य फिरते हो, इसलिए रावी नदी पर आपका पंजाब पंजाब में हो जाएगा। इसके बाद आपका राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी है, इस पर है आपका भाखड़ा नगल बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा नगल बांध। तो भाखड़ा नगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश और इसके साइड में है आपका पंजाब। तो इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और नागल नांगला बांध है वो आपका पंजाब में है। तो भाखड़ा और नागल बांध है वो आपका अलग अलग है, साथ में नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं वो आपके साथ में बोलते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध है वो आपका पंजाब में है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा एक गुरुत्वीय बांध है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया क्या गुरुत्वीय बांध होता है, चांद बांध, ये आपको चाप बांध और गुरुत्वीय बांध मैं आपको शुरुआत में बता दिया, कंक्रीट ईंट से बने होते हैं। तो भारत का इसीलिए आपको बताया था। तो भाखड़ा नगल बांध व भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नगल बांध जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, जो पीछे वो पानी इकट्ठा होता है उसे जलाशय या क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं। तो ये गोविंद सागर झील है, उसका निर्माण होता है भाखड़ा नगल बांध के पीछे। इसके बाद आपका व्यास नदी और पौंग बांध। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो सतलुज नदी है, इस पे है आपका भाखड़ा नागल बांध, नागल। तो ये नाग भाखड़ा नागल बांध है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वह क्या गल रहा है, नागल। तो गल किस लिए, और गल रहा है मतलब कि खंडित हो रहा है, गल रहा है किस लिए कि सतलुज क्या है वो बांध क्या हो गए, लूज हो गए। तो भाखड़ा नगल बांध इसको याद, लास्ट में आ रहा है गल, तो भाखड़ा नगल बांध वो आपका गल रहा है। क्यों गल रहा है, क्यों हुआ है, क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, इसलिए लूज हो रहा है। तो उस पे है कोई भी व्यक्ति वह चल नहीं पाता, यानी कि नहीं जाता उसके ऊपर, कि कहीं कभी भी गिर सकता है। तो हिमाचल कोई भी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं चलता है। और इसके बाद आपका नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा व्यास नदी। तो व्यास नदी है, उस पे आपका पौंग बांध है। तो आप इसको आपको किस तरह से याद रखना है कि पौंग बांध, आजकल किसी भी व्यक्ति को अगर आप फोन को किसी भी मिलो तो वह हमेशा व्यस्त ही रहता है। आजकल किसी भी, चाहे वह घर पे ऐसे ही बैठा हो, लेकिन कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, तो मैं व्यस्त हूँ, तो ये क्या है, पौंग बांध। तो पौंग आपको याद रखना है डोंग है। तो वह व्यस्त होना क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है, लेकिन हालांकि वह व्यस्त नहीं है, फिर भी वह व्यस्त होने का क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। आजकल ऐसी ही दुनिया हो गई है। तो व्यास नदी है, इस पे आपका पौंग बांध हो जाएगा। इसके बाद में आपका राज्य आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड है, उस पे है आपका टिहरी बांध, जो कि कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी और बिलांगना नदी की संगम होता है। इधर से भागीरथी आती है और इधर से बिलांगना नदी आती है, ये दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर है आपका टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आपका टिहरी बांध हो जाएगा। और टिहरी बांध इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। इसको भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इनको आपको किस तरह से याद रख लेना है, तो उत्तराखंड है, इसमें है आपका टिहरी बांध। तो टी हरी, टी का मतलब है चाय और हरी का मतलब ग्रीन। तो ग्रीन चाय है पीकर अगर आप भागोगे
तो टी का मतलब चाय और हरी का मतलब ग्रीन। तो ग्रीन टी यानी कि हरी चाय है वो आपकी ग्रीन टी पीकर आप अगर भागोगे तो आपके सामने कितना भी बड़ा यानी कि आपके जो भी सामने खंड आएगा उसका आपका उत्तर दे दोगे। तो भागीरथी यानी कि टी हरी बांध है वो आपकी भागीरथी और बिलांगना नदी पर हो गया, जो कि क्या है उत्तराखंड में है। चलिए अगले राज्य की ओर चलते हैं। इसके बाद आपका राजस्थान। तो राजस्थान में है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है आपकी? चंबल नदी है। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो राजस्थान में रा आ रहा है तो रा का हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, और इसके बाद आ रहा है जय, तो जय से होगा जवाहर सागर बांध। वैसे भी महाराणा प्रताप वो आपके राजस्थान से ही थे, तो मैं भी आपके राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान है उसमें शुरुआत में रा आ रहा है इसीलिए राणा प्रताप सागर, उसके बाद जय आ रहा है तो जवाहर सागर बांध हो जाएगा, जो कि क्या है चंबल नदी पर है। इसके बाद अगला राज्य आता है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है आपका दो बांध है। एक तो आपकी चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। और एक नर्मदा नदी, इस पर है आपका इंदिरा सागर बांध। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो चंबल नदी है इस पर है आपका गांधी सागर बांध। तो गांधी जी है वो आपके एक साथ में कमल रखते थे। कमल है उस आप नोट पे भी दे सकते हो, आपके चश्मा पहनी है और एक क्या है कमल ओढ़ी हुई है। तो गांधी सागर में चंबल को या आपको याद रखना है कमल। तो गांधी जी है वो आपकी कमल रखते थे, इसलिए गांधी सागर बांध अब आपकी चंबल नदी पर हो जाएगा। और नीचे है आपका इंदिरा सागर बांध। लेकिन इंदिरा गांधी है वो आपकी क्या रखती थी? नरम नरम क्या रखती थी? रजाई रखती थी। आपको फनी है लेकिन आपको इस तरह से याद रख लेना। तो इंदिरा गांधी है वो आपकी नरम नरम रजाई रखती थी। तो इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है आपका बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, और एक है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये दो बेतवा नदी पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम क्या है? राजघाट बांध है। इसके बाद आपका रिहेन नदी। तो रिहेन नदी है वो आपका रिहेन नदी पर रिहेंद बांध बना हुआ है। तो रिहेंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। आप इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। रिहेंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाए, जो पीछे की ओर जलाशय बनता है या कृत्रिम झील बनती है, यह आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है, बनता है रिहेंद बांध के पीछे। और गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कौन सी बांध के पीछे बनती है? रिहेंद बांध के पीछे बनती है। और कौन सी नदी पर है? रिहेंद नदी पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। बेतवा, ये रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी की रानी थी। तो झांसी की रानी थी तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यानी कि उड़ाने के लिए क्या है थी? बेचैन रहती थी। उनका उनको है वो आपको उड़ाने के लिए क्या रहती थी? बेचैन रहती थी। अंग्रेजों को उत्तर देने के लिए क्या रहती थी? बेचैन रहती थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई है वो आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को उत्तर देने के लिए क्या रहती? बेतवा यानी कि बेचैन, यानी कि बेचैन रहती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध वो आपकी बेतवा नदी पर हो जाएगा। और रिहेंद नदी है इस पे आपका रिहेंद बांध हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। इसलिए सेम है, इसलिए रिहेंद नदी पर रिहेंद बांध हो जाएगा। इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। तो गुजरात है इसमें आपके कौन सा नदी है और कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी है इस पे है आपका सरदार सरोवर बांध। और ताप्ती नदी है इस पर है आपका उक्काई बांध है, और एक है आपका कांकरापारा बांध। तो ताप्ती नदी पर दो बांध, एक तो है आपका उक्काई बांध और दूसरा आपका कांकरापारा बांध। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो सरदार है वो आपका किसी भी अगर गांव या मोहल्ले का अगर सरदार है तो आपका क्या होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। नर्मदा को आपको याद रखना रहता है मर्द। तो अगर वह सरदार है वो आपका मर्द है तभी है किसी गांव का है। सरदार वो आपका मर्द है तभी उस गांव का क्या कर सकता है? गुजारा कर सकता है, यानी कि गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध है वो आपका नर्मदा नदी पर गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद आपका उकाई। उकाई मतलब उकाई यानी कि जब आपको उल्टी आती है, तो उल्टी आती है तो आपकी ताप थी यानी कि आपको ताव चढ़ता है, शरीर क्या होता है? ताप ताप यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तभी तो आपको उल्टी आती है। तो आपको उल्टी आती है तो पूरी रात आपको नींद आती है कि नहीं आती? पूरी रात आप क्या रहते हो? जागते रहते हो।
तो रात गुजरात। तो उक्काई बांध है वो आपके तापी नदी पर हो जाएगा, पूरा शरीर ताप रहता है उल्टी आने पर और रात को नींद नहीं आती, तो गुजरात आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला राज्य आता है आपका झारखंड। तो झारखंड में एक ही नदी है, इसका नाम है बराकर नदी। इस पर दो बांध है आपका, एक तो है तीलिया बांध और एक है मेथान बांध। तो आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ से है ये आपकी बराकर नदी, इस पर आपका मेथान बांध और तेलिया बांध, ये दो आपके बांध बने हो। ये है आपका झारखंड। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है, मेथान का आपको उसके बाद जोड़ देना आपका रा। तो मैराथन, तो मैंने आपके 5 घंटे की मैराथन लगाई थी, लेकिन उसमें कई बच्चों कमेंट आ रहे, उसको मैंने बड़ा कर यानी कि बड़ा कर वो आपका 10 घंटे कर दिया है। तो उसको मैंने आपको बढ़ा कर 10 घंटे कर दिया है। तो 10 घंटे तो कर दिए, लेकिन 10 घंटे लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप 10 घंटे क्लास ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्लास भी नहीं ले सकते, लेकिन 10 घंटे क्लास पढ़ाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मैराथन मैंने क्या बड़ा करें, बड़ा कर मतलब बड़ा कर, और क्या है 10 घंटे कर दिए, लेकिन उसमें क्या है मेरा पसीना झरने लगा, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि 10 घंटे लगातार बोलना बहुत मुश्किल है। तो झारखंड में हो जाएगा। और तेलिया बांध है, तेलिया बांध है वो आपका बराकर नदी पर झारखंड में हो जाएगा। तो अगला आपका राज्य आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी है, इस पर आपका फेरका बैराज है। तो बैराज क्या होता है, एक तो आपका बैराज होता है और एक आता है आपका बांध। तो बांध तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, पानी को इकट्ठा करके पीछे जलाशय में है, इसे कृत्रिम झील कहते हैं। इसमें आपको कई बांध भी आपको मैंने पढ़ा दिए। तो बैराज होता है जैसे आपका यहाँ पे आपकी नदी आ रही है और इसके ऊपर है, यहाँ पे है आपका बैराज बना दिए गए हैं। तो इस नदी को है वो आपको मोड़ कर, बांध में तो क्या होता है पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बैराज में क्या है, नदी का दिशा ही वो आपकी चेंज कर दी है। उसमें दिशा नहीं चेंज करती, जिस दिशा में जा रहे हैं उसी में बांध में रखते हैं। लेकिन बैराज है उसमें क्या है, दिशा ही चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से भारत में ये गंगा नदी आ रही है, तो यहाँ पे है आपका क्या है, ये तो बैराज बना दी गए। जैसे यहाँ से नदी तो वैसे बांग्लादेश में नीचे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है बैराज बना दिए गए, और इस नदी को एक भाग तो आपके नीचे बांग्लादेश में छोड़ दिया और दूसरा भाग है वो आपका पश्चिम बंगाल में मोड़ दिया। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी वो आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से आपकी एक हुगली नदी आपकी बना दी। तो गंगा नदी है वो आपकी फेरका बैराज पर है। आपको मैंने बता दिया बैरेज क्या होता है, तो इनको आपको कैसे याद रखना है। तो गंगा नदी की एक भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो गंगा नदी की मुझे क्या फिक्र है, कहीं पर इसमें क्या बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा डाला जाता है। तो फरका को आपको याद रखना है, फिक्र। तो गंगा नदी की मुझे फिक्र है, तो आपको भी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ बनाए जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी को। तो गंगा नदी आपको फरका बैराज पर हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में अगला राज्य आता है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा, इसमें महानदी है, इस पर है आपका हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, जिसमें इसे मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये मुख्य बांध है, इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बड़ा है। 4.8 किलोमीटर तो इसकी मुख्य जो बांध है इसका मुख है, और 25.8 किलोमीटर बड़ा ये पूरा है, टोटल है वो आपका 25.8 किलोमीटर, इतना बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, आपका हीराकुंड बांध है। तो हीरा इतना बड़ा बांध है, तो इसके लिए तो नदी है वो छोटी बड़ी नदी की जरूरत है, बहुत बड़ी नदी होगी, तो इसलिए क्या है, महानदी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो कि क्या है उड़ीसा में। और एक और तरीका है कि आपकी हीराकुंड, अगर आपको हीरा मिल जाए, किसी को भी आपको हीरा मिल जाए, हीराकुंड मतलब हीरा मिल जाए, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, महान हो जाता है। किसी भी को हीरा, हीरा तो सबकी जरूरत होती है, तो क्या है हीरा मिल जाए तो वह क्या हो जाता है, महान हो जाता है। तो अगर आपको किसी को पता चल गया कि उस नदी महानदी पर किसी को क्या मिला है, हीरा मिला है, तो आप भाग के आओगे नहीं, उड़ के आओगे, फ्लाइट यहाँ से जो भी कहीं पर भी हो, आप सीधा क्या है फ्लाइट लेके आओगे, और कहाँ पर आओगे, उड़ीसा में आओगे, तो उड़ कर आओगे। तो हीराकुंड बांध अब आपके महानदी पर उड़ीसा में हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपकी कोयना नदी है, इस पे आपके कोयना बांध बना है, और गोदावरी नदी, इस पे आपके जायकवाड़ी बांध बना है। तो कोयना नदी पर कोयना बांध, इनको आपको किस तरह से याद रखना है। तो कोयना को याद रखना कोरोना। तो कोरोना
नदी है उस पर कोरोना बांध है, बहुत ही जिस तरह से याद रख। महाराष्ट्र में है, तो कितना भी बड़ा महाराष्ट्र हो, कोई कोरोना ने सबको क्या है घुटने टेका दिए। अमेरिका हो, चीन हो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्या हो, महाराष्ट्र यानी कि कितना भी सबसे बड़ा क्या राष्ट्र हो, लेकिन उसके क्या है घुटने टेका दिए कोरोना ने। तो कोयना नदी है वो आपकी कोयना बांध भी हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद नीचे है आपकी गोदावरी नदी जो कि जायकवाड़ी बांध पर है। इसके बाद अगला राज्य है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना है, इस पे है आपका गोदावरी नदी जिस पर क्या है पोंचम बांध बांध है। उसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। पोंचम बांध बांध है, इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा आपका मंजीरा नदी, इस पर आपका निजाम सागर बांध है। तो गोदावरी नदी है, इस पर आपका पोचम बांध है जो कि तेलंगाना है। तो अगर आपके कहीं घर पे तेल गिर जाए तो उसके लिए आपका क्या लगाते हो, पोचा लगाते हो, तो पोचम बांध बांध हो जाएगा आपका तेलंगाना में। और मजीरा बांध है आपका निजाम सागर बांध। निजाम यानी अग जाम, तो ट्रैफिक क्या है कभी कभी क्या है जाम होता है। अगर आपका ट्रैफिक निजाम मतलब ट्रैफिक क्या है जाम है, तो आगे क्या है मजीरा यानी कि कई व्यक्ति है वो आपकी गाड़ी में बैठे मजीरा यानी कि सॉन्ग बजा रहे हैं। तो ट्रैफिक जाम हो रहे हैं तो गाड़ी के अंदर बैठे और मजीरा यानी कि सॉन्ग बजा रहे और पीछे सीटी मारे, उसको पता नहीं क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या है स्पीकर चल रहे हैं और क्या है आवाज़ आ रही है। तो मजीरा नदी है, इस पे आपका निजाम सागर बांध हो जाएगी जो कि तेलंगाना में है। इसके बाद अगला राज्य है वह है आपका केरल। तो केरल में है आपका पेरियार नदी जो कि क्या है इंडुक्की बांध है। तो यह एक चाप बांध है, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था ये क्या है एक चाप बांध है। कौन सा इंडुक्की बांध, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था इंडुक्की बांध। तो पेरियार नदी पर है। केरला, केरल को आपको याद रखना केरला। तो केरला की सब्जी आपके खाई है। तो केरला की सब्जी क्या है, मेरे यहाँ पे सुबह भी बनती है, शाम को बनती है, दोपहर में बनती है। इसलिए मैं केरला की सब्जी से क्या है दाब गया हूँ। यानी कि मुझे मन करता है कि मैं इन डुबकी यानी कि डुबकी लगा दूं पानी के अंदर, क्योंकि केरला की सुबह शाम दोनों और दोपहर तीनों टाइम है वो आपकी केरला की सब्जी बनती है। तो मैं यहाँ क्या है मैं पानी के अंदर क्या है डुबकी लगा दूं और डुबकी लगा पेरियार मतलब प्रार्थना करूं भगवान से कि अब अगली बार है वो आपकी केरला की सब्जी नहीं बने। तो पेरियार आप बचपन में आप जैसे करते थे कि स्कूल जाते थे आपके पेरियार यानी कि प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती थी क्या, अब प्रार्थना होती थी। आप कहीं पर किसी भी राज्य में पढ़ते हो आप सुबह जाते हो बचपन में स्कूल में, तो यहाँ पे शुरुआत में आपकी प्रार्थना होती है। तो इंडो की यानी कि केरल को याद रखना, केरला केरला की सब्जी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बनती है। तो मैं क्या दाब गया हूँ और इंडो की यानी कि पानी के अंदर डुबकी लगाने का क्या करता है मेरा मन करता है। और क्या है प्रार्थना करूँ कि अगली बार है कि मेरा है वो केरला की सब्जी नहीं बने। इसके बाद अगला राज्य की ओर चलते हैं। अगला है आपके 3 राज्य यानी कि ऊपर वाले सभी जो बांध है उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम दक्षिण भारत के जितने भी बांध है 6 बांध जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। अब इसके बाद अब आपकी इम्पोर्टेंट शुरुआत है, इनसे एग्जाम में एक बार से पक्का पूछा जाता है और परीक्षा किस्म में भी आपको मैंने बताऊंगा कि कौन कौन सा बांध है। तो कृष्णा नदी है, इस पर आपके 3 बांध यहाँ से आप देख सकते हो। ये कृष्णा नदी है जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ से बहती हुई है। तो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, इस पर आपके 3 बांध है जो कि आप इमेज में देख सकते हो। आपको मैं नाम एक तो आपका अलमाटी बांध है, उसके बाद आपका नागार्जुन सागर बांध, एक आप श्रीशैलम बांध है। तो अलमाटी बांध अब आपका कर्नाटक में, नागार्जुन सागर बांध ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और श्रीशैलम बांध अब आपका आंध्र प्रदेश में है। तो कृष्णा नदी मतलब कृष्ण जी है वह अलमाटी यानी कि मिट्टी खाते थे। तो अलमाटी को याद रखना मिट्टी, तो कृष्ण जी वहाँ पे मिट्टी खाते थे और मैया यशोदा आके उसके पूछते थे कि कन्हैया वो आप क्या खा रहे हो, तो कन्हैया कुछ नहीं बताता और क्या है नाटक करता था। तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर हो जाएगा जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद आपका नागार्जुन, तो नागार्जुन बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन मतलब अर्जुन और ऊपर है आपका कृष्ण। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ने मिलकर दोनों हैं मिल गए, तो ये क्या है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ने मिलकर क्या है अंधकार यानी कि अंधेरे को क्या है अंधकार को क्या किया था दूर किया था, लेकिन वास्तव में भी किया था। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर महाभारत को जीता था। तो अंधकार को क्या किया था दूर किया था। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आपका श्री सैलम बांध है। तो श्री का आप याद रख लेना श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से श्री सैलम बांध हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने अंधेरे को दूर किया था, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
इसके बाद अगला 3 बांध है उसको और देख लेते हैं। 3 बांध कृष्णा नदी पर हमने कंप्लीट कर लिए और इसके बाद 3 बांध है वो आपका कावेरी नदी पर है। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर है आपकी कावेरी नदी, ये मेटूर बांध, कृष्णा बांध और शिव समुद्रम बांध। तो शिव समुद्र बांध आपका कर्नाटक में है। तो कर्नाटक है, तो कावेरी नदी है तो वो आपकी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा, तो गंगा है वो आपको शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया था। तो शिव समुद्र मतलब शिव जी, तो शिव समुद्र बांध है वो आपका कावेरी नदी पर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की गंगा है। तो गंगा को शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया था, जो कि कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद आपकी कावेरी नदी को कृष्णा सागर बांध, जो कि कर्नाटक में है। तो इसमें क्या ही क्या आ रहा है, कर्नाटक, कृष्णा सागर बांध और कर्नाटक में है। तो कृष्ण जी आपके कर्नाटक करते थे, पीछे भी बता दिया आपका। तो कृष्ण सागर बांध आपका कर्नाटक में हो जाएगा और कावेरी नदी पर कैसे शुरुआत हो रही है। इसके बाद है आपका मेटूर बांध, जो कि क्या है तमिलनाडु में, कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। तो मेटूर में क्या है टूर पे गया था और कहाँ पर गया था, तमिलनाडु पर गया था। और तमिलनाडु पर गए तो उसने जाने से पहले मैं अपने फ्रेंड से बात की कि मैं है क्या टूर पर आ रहा हूँ, तुमसे मिलूंगा। तो वो फ्रेंड वो मुझे मिला नहीं। तो मैं टूर पर गया तब, क्या है, तमिलनाडु मतलब मिलने गया, मिलने गया, तमिल मतलब मैं वहाँ से मिलने गया तो, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ पर था, तो कावेरी, कहाँ कावेरी, कहाँ कावेरी, मैं टूर पर गया तब वो फ्रेंड मुझे मिला ही नहीं, तमिल मतलब मिला ही नहीं। और कहाँ पर, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर हो जाएगा। इस प्रकार कहीं एक दो याद नहीं होते, फिर भी आपको याद रखना। बाकी सारे मैंने आपको ट्रिक्स याद करवाए कि नहीं, अभी पता चल जाएगा कि करवाए कि नहीं। क्यूरियस प्रीवियस जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए, अभी पता चलेगा कि कितनी आपकी ट्रिक यूजफुल है या नहीं है। चलिए अभी हम जांच कर लेते हैं और आपका टेस्ट ले लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध अब आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर, मैंने आपको बताया था, हीरा किसी को मिल जाए तो वह क्या हो जाता है, महान हो जाता है। तो हीराकुंड बांध वो आपका महानदी पर हो जाएगा, कौन, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो आपका है, कौन सा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध, ये है आपका सूरी, ऊपर वाला मैंने कंफ्यूज हो गया, आपको गलत बता दें। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध पूछा, यह है आपका टिहरी बांध है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा पूछा, मैंने सोचा भारत का सबसे लंबा पूछा होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध वह है आपका टिहरी बांध। टी टी मतलब चाय और हैरी मतलब, मैंने आपको भागीरथी और बिलांगना दो नदियां मिलती हैं, वहां पर आपका टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध है वह है आपका हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर, हीरा किसी को मिल जाए तो वह क्या है, महान हो जाता है। और हीरा लेने के लिए वाक्य से आता है, उड़ कर आता है, इसलिए उड़ीसम हो जाएगा। और इसके बाद आपका टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर है। तो अभी मैंने आपको बताया टिहरी व भागीरथी और बिलांगना दो नदियों के संगम पर है, ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध है किस नदी पर। तो अभी आपका टेस्ट हो जाएगा, ये आपका टेस्ट के लिए है। अभी बताइए, अलमाटी, तो माटी कौन खाता है, यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी कौन खाता है, कृष्ण जी खाते हैं, तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ट्रिक यूजफुल है ना। इसके बाद आपका है हीराकुंड बांध। तो हीरा, तो अभी मैंने आपको बताया हीरा, हीरा हीरा कहाँ किसको मिलता है, किसी को मिलता है तो वह क्या, महान हो जाता है। तो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर हो जाएगा, कौन सी नदी पर हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो, यानी यार रानी लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों को उत्तर देने के लिए क्या है, बेतवार यानी कि बेचैन है। तो बेतवा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो आपका बिल भी राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिले, यहाँ पर आपका 4 बांध है, उसके बाद नीचे भी आपके 4 बांध है, इसे 4 4 8 बांध है वो आपके दो क्वेश्चन में भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम अभी मिला देते हैं। तो इसके सबसे पहले है वह यहाँ पे बांध है अलमाटी। तो माटी कौन खाता है, माटी खाता है आपको श्री कृष्ण जी, इसमें कृष्णा नदी हो जाएगी। उसके बाद है मेटूर। तो मैं कहाँ पर गया था, अभी मैंने लास्ट में बताया, मैं टूर टूर गया था, मैं गया था तमिलनाडु में। कहाँ पर गया था, मैं टूर, और टूर गया था तभी तो। इसमें आपकी कौन सी नदी हो जाएगी यार, नदी
मेट्टूर को कावेरी नदी आपको मैंने बताया था। मेट्टूर यानी कि मैं टूर पर गया था, तो तभी क्या है वहाँ पर कहीं पर मेरा दोस्त है वो आपका मिला नहीं था, यहाँ याद आ गया। मेट्टूर, तो टूर पर गया था तमिलनाडु में, तो मेरा दोस्त वो कहाँ पर था पता नहीं, कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया तो कहाँ पर था, तो मिला नहीं। तो इसमें अलमाटी को मैंने आपको बता दिया, माटी है वो आपके कृष्ण जी खाते हैं, और मेट्टूर बांध है वो आपकी कावेरी नदी में हो गए। इसके बाद आपका गांधी सागर है, तो गांधी जी है मैंने आपको बताया था, चश्मा पहने रखते हैं और क्या है, साथ में कमल रखते हैं। तो गांधी सागर वो आपके चंबल नदी पर, कमल को चंबल बताना है। इसके बाद आपका सरदार सरोवर, तो सरदार है वो आप किसी गांव या मोहल्ला का हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, जिससे उस गांव का गुजारा हो जाए, जो गुजरात में आपको बताया था। इसके बाद नीचे है चार है आपका हीराकुंड बांध, तो हीरा अभी आपको मैंने बताया हीराकुंड बांध है वो आपका क्या है, महानदी पर किसी को हीरा मिल जाए तो वह महान हो जाता है। और वैसे हीराकुंड वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो छोटी मोटी नदी नहीं चाहिए, बड़ा बांध है तो बड़ी नदी चाहिए, महानदी होनी चाहिए। इसके बाद है आपका पोंग बांध, तो पोंग बांध यानी कि पोंग यानी आपको बताया मैंने डोंग, तो डोंग आजकल किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, व्यस्त होने का क्या करता है, डोंग करता है। चाहे वह व्यस्त नहीं घर पे पहुंच रहा है, लेकिन आपको व्यस्त होने का क्या करता है, डोंग करता है। तो डोंग पोंग बांध अब आपका व्यास नदी पर हो जाएगा। इसके बाद आपका टिहरी बांध, तो टी यानी कि चाय, मैंने आपको बताया था चाय पीकर क्या है भागोगे, तो चाय अगर चाय का एक बार तो असर आएगा, तो भागीरथी और बिलांगना प्लस यहाँ पे ऐड में आपको बिलांगना भी कर लेना है। भागीरथी और बिलांगना ऑप्शन मिले तो ये कर लेना है, अगर भागीरथी अकेला मिले तो भागीरथी कर देना है। इसके बाद आपका थीन बांध, तो थीन बांध अब आपका कहाँ पर हो जाएगा, रावी नदी पर। तो ये आपके चारों बांध है वो आपके आपके कंप्लीट, यानी कि 8 बांध है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद 2 और बांध बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे है आपका कोयना बांध, तो कोयना को आपको मैंने बताया था कोरोना, तो कितना भी महाराष्ट्र हो, कोरोना ने सबके घुटने टिका दिए, इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन दे के आपको उत्तर है वो आपका आ देना चाहिए। अगर आप नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो है उसको आप रिपीट करिए। इसके बाद आपका इंडोकी, तो मेरा डुबकी लगाने का मन कर रहा है, क्यों कि बार बार क्या है करेला की सब्जी बन रही है, तो इसमें आपका केरला है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सी पेरियार नदी पर है, मैं अंदर जाके क्या प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार अब आपका केरला की सब्जी नहीं मिले। तो मैं ऐसा मान लो कि आप सभी को है वो आपकी ट्रिक है वो आपकी यूजफुल है, ट्रिक यूजफुल है, तो आगे भी जितने भी नदियों से संबंधित है, जलप्रपात है, और भी जितने भी टॉपिक है जियोग्राफी से उन सभी से मैं आपको ट्रिक से संबंधित वीडियो बना दूँ। जैसे अभी है वो आपकी मैंने आपको 33 मिनट की है वो आपकी वीडियो लमसम है वो आपकी कंप्लीट कर लें, और आपने 33 मिनट की वीडियो है वो आपका पूरी यानी कि देख लिया, तो आपको ट्रिक समझ में आ रही है तभी तो आपने पूरी देखी है। और कमेंट बॉक्स में वैसे आप लिख के बताओ तो उसका मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं आपको लाइक दे दूंगा, तो आप समझिए कि इससे संबंधित आपके जियोग्राफी से संबंधित आगे भी आपको मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। मेरा आज का टारगेट है कि 5,000 है वो आपके लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो की। तो भारत के नदी बांध से संबंधित है वो आपके 5,000 है वो आपके लाइक हो जाने चाहिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, इसमें तो कोई कहने की बात भी नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और अपने दोस्त भाई जो भी एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो ज्योग्राफी से संबंधित और भी नई ट्रिकों से संबंधित बना लो। इन ट्रिकों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी, आप देख रहे हो कि बहुत मेहनत से ट्रिक बनाई है। अगर आपको अच्छी तरह से याद रहे, वैसे आपको याद नहीं, एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है आपके मन के ऊपर। मैंने भी एग्ज़ाम दी है जिसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम पर देते हैं जाते हैं तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। इसलिए आप ट्रिक्स याद किए, जैसे आपके ये कोई ना बांध है तो कोई ना कब जल्दी से याद आ जाएगा कोरोना। और कोरोना है वो आपके किस दिन कितना भी महाराष्ट्र हो तो वहाँ पे कोई ना है उसने घुटने टिका दिए तो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। और ऑप्शन ये कंफ्यूज भी नहीं होगे आप, महाराष्ट्र आते ही देखते ही आपके हो जाएगी। जैसे इंडू की है तो इंडू की डुबकी लगाने का मन है, जो बार बार केरला की सब्जी बने इसलिए डुबकी करने का मन रहा है, तो केरला इसमें आपका राइट ऑप्शन है। वैसे याद करो कि यार क्या था, मध्य प्रदेश था या केरल था, इससे क्या आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपका क्या है कन्फ्यूज नहीं होगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लाइक कर दिएगा, अपने दोस्त भाई से शेयर कर दिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपको जियोग्राफी से अगली वाला ट्रिक से वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।